पहला जो क्वेश्चन है 8.3 का, हमारे पास बोला है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है वो हमारे पास है 10,800 फॉर 3 ईयर्स एट 12 होल्ड 1/2% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिए हमारे पास जो अमाउंट और CI, तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे देखिए अमाउंट का जो आपके पास फॉर्मूला दे रखा है, ये कहाँ पे गया, यहाँ पे ये हमारे पास, हाँ अमाउंट का जो ये होता है P इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन में 100 होल टू द पावर N। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है ये। और CI का जो फॉर्मूला होता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 होल टू द पावर टाइम और माइनस P, यानी प्रिंसिपल हम माइनस कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो A की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का A, प्रिंसिपल आपके पास है जो वो कितना दे रखा है 10,800। उसके बाद टाइम जो दे रखा है वो टाइम दे रखा है 3 ईयर्स एंड जो रेट दे रखा है वो रेट दे रखा है 12 होल्ड 1/2% ये दे रखा है। तो अब देखिए हमें जैसे जैसे ये फॉर्मूला पे, तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपके पास कितना है 10,800 इंटू 1 प्लस, जैसे ही हम इसकी बात करें R की, तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा 12 2 जा 24 और ये 25 अपॉन में 2%। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे 25 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई जो 100 है नीचे में 100 ये रह जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 100 और अपॉन में टाइम आपके पास है 3, तो 3 ईयर के लिए टाइम हो गया। अब यहाँ पे फिर लिखिए अमाउंट इज इक्वल टू 10,800 इंटू, इसको जैसे ही आप कीजिएगा तो ये देखिए 200 यानी 200 प्लस 25 अपॉन में 200 होल के पावर 3। आगे जैसे ही इसको चलिएगा तो ये हो जाएगा 10,800 होल टू द पावर ये 225 अपॉन में 200 इसको, और ये हो जाएगा क्यूब। तो आगे जैसे ही अब चलते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा अमाउंट इज इक्वल टू 10 होल्ड इतना मल्टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 225 अपॉन में 200 मल्टीप्लाई 225 अपॉन में 200 मल्टीप्लाई 225 अपॉन में 200। देखिए ये हमारे पास 3 साल के लिए दिया था, तो ये हमारे पास 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जैसे ही काटिए 1 से, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको काटिए तो 25 के टेबल में ये 8 बार में और ये 9 बार में, ये हो जाएगा 8 बार में और ये हो जाएगा 9 बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जैसे ही इसको काटिएगा तो ये 4 2 जा 8, इसको काट दीजिए, 5 2 जा 10, ये फिर इसको 2 से काटिए, इसको काटेगा तो ये हो जाएगा 27। तो अब आपके पास जो मल्टीप्लाई करने के लिए आया वो आया क्या कि 27 मल्टीप्लाई 225 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में ये जो आपके पास मल्टीप्लाई है वो कितना है, ये देखिए ये तो आपके पास है, यहाँ पे लिखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा आपके पास। इसको हम काटें तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 492,075 अपॉन हमारे पास कितना से डिवाइड है, तो 2 2 जा 4 और डिवाइड बाई ये 4 और 8 4 जा 32। इसको जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो, इसको जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा ये आएगा 15,377.34, यानी ये आपके पास, तो ये आपके पास टोटल आ गया अमाउंट। तो अमाउंट की बात करें तो अमाउंट आपके पास कितना आ गया 15,377.34 रुपीज़। और अब अमाउंट की जैसे CI की जैसे ही बात करेंगे तो CI इज इक्वल टू होता है
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट में अगर हम माइनस कर देते हैं तो प्रिंसिपल, तो यहाँ पे देखिए आपके पास है 15,377.34 और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10,800.00। माइनस कीजिए, ये आपके पास बचेगा 4, ये 3.77 और ये हो जाएगा 13, और 13 में से ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और ये आपके पास 4, यानी 4577 रुपया है। तो यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिए, ये आपके पास हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा 15,377.34 और ये हो जाएगा अमाउंट CI यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 4577.34 रुपीज। ये अब एक बार आंसर पे चलते हैं। जैसे ही आंसर पे चलेंगे 8.3 8.3 और 8.3 का है हमारे पास, देखिए ये आपके पास आया है 15,377 रुपया 34 पैसा और कंपाउंड इंटरेस्ट ये आया है, यानी यही हमारा आंसर है। ठीक है, वैसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में आपके पास क्या दिया है, जो क्वेश्चन नंबर बी है, बी में आपके पास दिया है जो प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल आपके पास दिया है 18,000। ठीक है, और जो टाइम दिया है, टाइम दिया है 2 होल्ड 1/2 ईयर्स। ठीक है, और उसके बाद जो परसेंटेज है वो परसेंटेज क्या दे रखा है, रेट जो हमारे पास बोलते हैं वो 10% पर एनम कंपाउंडली, यानी पर एनम यानी हमेशा, मतलब पर ईयर, यानी पर एनम का मतलब होता है पर साल। तो ठीक है, अमाउंट पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल है हमारे पास और ये, तो टाइम की जैसे ही बात करें तो 2 2 जब 4 और 1 ये 5/2 हो जाएगा, या इसको कह सकते हैं कि ये तो 2 ईयर के लिए हो गया और ये हाफ ईयर के लिए हो गया। तो यहाँ पे हमें दो तरह से निकालना होगा। देखिए एक 2 ईयर एक हाफ ईयर, तो 2 ईयर के लिए हमारे पास तो 10% रहेगा और हाफ ईयर के लिए जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5%। ठीक है, यहाँ पे इस बात पे हमें ध्यान रखना होगा। तो जैसे ही हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जैसे ही ये हो गया अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 और होल टू द पावर n। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि देखिए 2 साल के लिए आपके पास क्या रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 10%, और 1 ईयर के लिए जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा कितना, सॉरी ये हाफ ईयर। तो ये हाफ को अगर हम रेट हाफ कर दें तो ये 1 ईयर हो जाएगा। तो चलिए, नहीं तो हाफ ईयर के लिए हम रखेंगे तो ये हमारे पास रेट 5% हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास कितना है 18,000 मल्टीप्लाई डायरेक्ट के करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखिए 1 प्लस ये कितना 10/100 ये हो जाएगा, और एक जो होगा यहाँ पे फिर अगेन आएगा, ये तो आपके पास 2 साल के लिए होगा, और एक हो जाएगा 1 प्लस 5/100 ये 1 साल के लिए, क्योंकि हमारे पास रेट कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं ये आपके पास क्या होगा 18,000 मल्टीप्लाई ये देखिए 100 और ये, तो यहाँ पे ऐसे काट दीजिए, ये क्या बचा 10 और 1 11 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई, जैसे ही इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना 20। तो यहाँ पे जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस में 1/20। अब इसको सोल्व कीजिए तो देखिए जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 21/20। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9 2 18। जो आपके पास अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा 9 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1 2 1 मल्टीप्लाई 21। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये टोटल का जो मल्टीप्लाई होगा ये यहाँ पे कर लीजिए ऐसे, यहाँ पे 121 मल्टीप्लाई पहले ये 9 से कर लीजिए, तो 9 से जैसे ही कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया। तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 9 हो जाएगा
और ये 12 9 जा 108, तो ये हो जाएगा ये। अब इसको आपको कितना से 21 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 0 1, और ये कितना होगा 9 2 जा 18, 8 2 जा 16 और 1 17 के 17, और ये हो जाएगा 2। जैसे ही हम इसको करेंगे ये हो जाएगा 9 8 2 जा 16, और ये 7 और ये 8 2 2। ये जो आपके पास आंसर आएगा ये कितना हो जाएगा 22 8 6 9। ठीक है, अब एक बार आंसर चेक करते हैं कितना आ रहा था इसका आंसर। तो 8 पॉइंट, तो देखिए जो आपके पास आंसर आया वो कितना आया, अमाउंट इज इक्वल टू है, यहाँ पे इसकी बात करते हैं। तो देखिए अमाउंट इज इक्वल टू है 22,869 यानी 22,869, ये आ गया आपके पास। तो ये आ गया। अब आपके पास क्या निकालना है यहाँ से, यहीं से आपको अब निकाल लेते हैं CI। तो CI जैसे ही निकालेंगे ये हो जाएगा 22,869 माइनस का आपके पास प्रिंसिपल कितना था 18,000 इसमें से माइनस कर दीजिए। जैसे ही माइनस कीजिएगा ये 9 ये 6 ये 8 और 18 4 22, यानी ये आपके पास आ गया CI। जो देखिए CI आपके पास यहाँ पे ये गिवन है 4,869 रुपीज़, ये है आपके पास आंसर। ठीक है, ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी ये है C। तो C भी वैसे ही आपको करना है एज इट इज। अमाउंट इज इक्वल टू हमें लिखना होगा P इंटू 1 प्लस R बटे 100 होल टू द पावर N। तो सबसे पहले क्या रखना होगा, इसमें अमाउंट निकालते जाना है आपको। तो जैसे ही अमाउंट निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए कीजिए ये, तो यहाँ पे आपके पास ये कितना है C। तो C देखिए करते हैं, तो आपके पास प्रिंसिपल है जो 62,500 है, जहाँ पे हाथ रखे हुए हैं 62,500, ये आपके पास प्रिंसिपल है। और ये आपके पास टाइम है 1 होल्ड 1/2 ईयर, यानी ये 1.5 साल के लिए है। और जो रेट है वो कितना है 8% है। और यहाँ पे भी ये देखिए हाफ ईयरली पूछा है। तो हाफ ईयरली का मतलब ये होता है कि हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का साल। तो 6 महीने का हम इसकी बात करें तो हमें 3 हो जाएगा, यानी टाइम तो हमारे पास 3 ईयर हो जाएगा। और जो रेट है वो हाफ ईयरली में 4% हो जाएगा, यानी इसका आधा ये हो जाएगा। हमें हमारे पास टाइम दुगना होगा, यानी 6 महीने का होगा तो दुगना होगा और रेट आधा हो जाएगा। चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा P इंटू 1 प्लस R बटे 100 होल टू द पावर N। तो यहाँ पे जैसे ही लिखिएगा तो यहाँ पे लिखिए 62500 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना है 4% अपॉन में 100 और होल टू द पावर। देखिए टाइम आपके पास कितना हो गया 3 हो गया, तो ये 3 ईयर के लिए हो गया। इसको जैसे ही आप कीजिए तो 62500 मल्टीप्लाई 104 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 104 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 104 अपॉन में 100। अब इसको जैसे ही आप छोटा कीजिएगा तो इसको काटते जाइए, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। हाँ जी, तो देखिए जैसे ही है ना, अब इसको हमें उस साइड लिख लेते हैं पहले, उसके बाद काटते हैं। तो ये आपके पास हो गया 625 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 104 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 104 अपॉन में 100। ठीक है ना, क्योंकि एक 100 से हमने 00 को क्या किया था काट दिया था। यहाँ पे 00 था तो ये 00 से 00 कैंसिल आउट कर दिए थे। अब देखिए यहाँ पे काटिए तो इसको 25 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं और इसको भी क्या लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही अब इसको काट दीजिए तो ये 25 और 25 बार में ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम 625 को लिखते हैं 25 मल्टीप्लाई 25 लिखते हैं, ये तो आपके पास कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 104 यहाँ पे जो बचा अमाउंट इज इक्वल टू 104, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। 104 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 104 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 104, बस ये बचा आपके पास। यहाँ ये सब कैंसिल। इसको काटिएगा तो जैसे ही इसको काटिए तो देखिए इसको आप काटिएगा तो 2 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा 52। इसको जैसे ही काटिएगा 2 टाइम्स ये हो जाएगा 26 और इसको भी काटिए तो 26।
ठीक है। अब ये बच गया, तो 26 और 26 का जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए कर देते हैं 26 और मल्टीप्लाई 26 हो जाएगा 26 का स्क्वायर जैसे ही कीजिएगा 36 और 2 दूना का 4 और ये हो जाएगा 6 दूना 12 दूना 24, तो यहाँ पे 24 लिख दीजिए। ये आपके पास 6 यानी 4 3 7 676, यानी यहाँ पे लिखेंगे 676 मल्टीप्लाई 104। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपके पास हो जाएगा 70304, और आपके पास डिवाइड के लिए तो कुछ था ही नहीं, डिवाइड के लिए नहीं था, तो आपका यही क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया। तो अमाउंट के जैसे ही हम बात करें 70304। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ये है आपके पास 8.3 की जैसे ही बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये आंसर आपके पास है 70304, और यहाँ पे भी आंसर है 70304। अब इंटरेस्ट निकालते हैं, तो ऐसे ही इंटरेस्ट जैसे ही हम निकालेंगे इसमें से हमें 62500 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, CI निकल जाएगा। ये 4 और ये कितना 0 और ये 13 8 5 13, ये 9 तो ये 7, ये बस यही आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है जो आपके पास यहाँ पे क्या है, गिवन है। तो ये आंसर और ये आंसर, ठीक है। ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर D है, और D भी सेम ही है, D में कोई चेंजिंग नहीं है। तो D में क्या दे रखा है, ये है हाफ ईयरली। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 8000 हमारे पास प्रिंसिपल है, नहीं आ रहा हूँ, ठीक है 8000 प्रिंसिपल है। टाइम जो आपके पास दे रखा है 1 ईयर दे रखा है, और रेट जो दे रखा है 9% दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ ईयरली, तो देखिए हाफ ईयरली जैसे ही करेंगे तो हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा, यानी 6 महीने का, तो टाइम हम लिखेंगे 6 मंथ प्लस 6 मंथ, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स होगा, टाइम हमारे पास 2 हो जाएगा, और जो रेट है वो क्या होगा 9/2% हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, तो हमारे पास अमाउंट इज इक्वल टू होता है P × 1 + R/100 होल टू द पावर n। इसको सोल्व कीजिए तो आपके पास कितना है 8000 है, तो 8000 इंटू 1 + R कितना, R की वैल्यू हमारे पास कितना है 9/2, और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 100 तो है ही, और टाइम कितना हो जाएगा 2। कर दीजिए सोल्व, इसको जैसे ही सोल्व करेंगे 8000 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 200, यहाँ पे लिखेंगे 200 + 9/200, ये इसमें 2। तो जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा 8000 मल्टीप्लाई 209/200 मल्टीप्लाई 209 209 ये 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, ठीक है। अब देखिए आपके पास जैसे ही इसको काटिएगा तो यहाँ पे नीचे में कितना बचेगा 10 × 2 और ये 2, तो ये 2 और ये 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब आपके पास जो बचा वो क्या बचा 2 × 209 मल्टीप्लाई 209 में कितना 10, ठीक है। इसको जैसे ही आप सोल्व कीजिएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 87362 और डिवाइड बाई 10। तो जैसे ही इसको हम डिवाइड करेंगे ये आपके पास हो जाएगा 8736 और ये हो जाएगा 0.2, तो ये आपके पास हो गया 8736। तो यहाँ पे ये आपके पास अमाउंट आ गया 8736.2 रुपया। और जैसे ही हम इसमें से CI हमें पूछा तो CI की बात करें तो 8000 माइनस कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 637 यानी 736.2 रुपीज, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। तो आंसर एक बार चेक करते हैं, ये आ गया आपके पास आंसर, ये है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर की जैसे ही हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास है
ये 8736.2 रुपीज एंड ये 736.20, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गए इसका। अब आगे नेक्स्ट